प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः किरातार्जुनीयम पद का विग्रह है किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम, अर्थात किरात वेशधारी शिव और अर्जुन को लक्ष्य कर लिखा गया काव्य किरातार्जुनीय कहलाता है। वस्तुतः यह महाकाव्य 18 सर्गों में निबद्ध है। हमें केवल प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है। इस महाकाव्य का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। भगवान वेदव्यास के परामर्श से अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु इंद्रकील पर्वत पर अखंड तप करते हैं। उनकी परीक्षा लेने हेतु किरात वेशधारी शिव आते हैं और उनके बाहुबल से प्रभावित होकर पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इस महाकाव्य का मुख्य रस वीर है, श्रृंगार आदि गौण रस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यह संस्कृत साहित्य में बहुत विख्यात पद्य है। वस्तुतः महाकवि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव का अर्थ है अल्प शब्दों में विपुल एवं यथोचित अर्थ का सन्निवेश करना। संस्कृत बृहदत्रयी में इस महाकाव्य की परिगणना होती है। इसके अतिरिक्त शिशुपालवध और नैषधीय चरितम ग्रंथ बृहदत्रयी में आते हैं। महाकाव्य के जो लक्षण संस्कृत साहित्य में बताए गए हैं उसके अनुसार महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही छंद मान्य होता है। अंतिम एक दो पद्य अन्य छंदों में हो सकते हैं। इस लक्षण के अनुसार इस महाकाव्य के प्रथम 44 पद्य वंशस्थ छंद में निबद्ध हैं। 45वें पद्य में पुष्पिताग्रा छंद और 46वें पद्य में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। वर्णन की दृष्टि से इस महाकाव्य के किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और द्वितीय युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। अब हम पद्यानुसार इस सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम पद्य है श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम अयुंगत वेदितुं सवर्णिलिंगी वेदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। देखिए अन्वय अनुसार अर्थ करते जाते हैं हम इसका। कुरुणाम, कुरु प्रदेशों के अधिपस्य स्वामी अर्थात दुर्योधन की, श्रियः राज्य लक्ष्मी की, और प्रजासु प्रजा विषयक, पालनीम वृत्तिम पोषणकारी नीति को, वेदितुम जानने के लिए, पोषण नीति को जानने के लिए, यम अयुंगत, यम जिसे अयुंगत नियुक्त किया गया था, स वह, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, वनेचरः वनवासी, विदितः सन संपूर्ण समाचार ज्ञात कर, द्वैत वने द्वैत नामक वन में, युधिष्ठिरम महाराज युधिष्ठिर को, समाययौ प्राप्त हुआ, उनके पास पहुँचा। कुरु प्रदेश के स्वामी दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी को और प्रजा विषयक पोषण नीति को जानने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनवासी संपूर्ण समाचार ज्ञात कर द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समीप आया। वस्तुतः महाराज युधिष्ठिर ने कुरुराज दुर्योधन की राजलक्ष्मी तथा प्रजा के प्रति उनके व्यवहार का पता लगाने के लिए जिस वनवासी की नियुक्ति की थी, जिसे नियुक्त किया था, वह वनवासी गुप्तचर के रूप में
ब्रह्मचारी का वेश धारण कर हस्तिनापुर जाकर राज्य के संपूर्ण समाचार ज्ञात कर पुनः द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास पहुंचा। प्रस्तुत पद्य में वनेचर के लिए वर्णिलिंगी पद का प्रयोग किया गया है। वर्णिलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी के चिन्ह को धारण करने वाला। शत्रु राजाओं का भेद लेने के लिए गुप्तचर ब्रह्मचारी के वेश में भी प्रायः भ्रमण किया करते थे। वनेचर भी युधिष्ठिर की आज्ञा से दुर्योधन की नीतिगत व्यवस्थाएं जानने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर गया था। अब इस पद्य में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद का लक्षण आप जानते हैं। वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, जगण तगण जगण और रगण होते हैं इसमें, एक चरण में 12 वर्ण। अब दूसरे पद्य को देखिए। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनः न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। देखिए अन्वय अनुसार अर्थ करिए अब इसका। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के उपरांत प्रणाम किया है जिसने, ऐसे उस वनेचर का, सपत्नीन शत्रु द्वारा, जिताम जीती गई, महीम पृथ्वी को, महीभुजे महाराज युधिष्ठिर के लिए, निवेदिष्यतः निवेदन करते हुए, तस्य मनः उस वनेचर का हृदय या उस वनेचर का मन, न विव्यथे विचलित नहीं हुआ ही, क्योंकि हितैषिणः हितकारी जन, स्वामी का हित चाहने वाले व्यक्ति, मृषा असत्य, प्रियम मधुर, वक्तुम बोलने की, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। प्रणाम किया है जिसने, ऐसे उस वनेचर का, शत्रु द्वारा, शत्रु यानी कौरवों द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करने वाले उस वनवासी का हृदय तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हितकारी जन असत्य मधुर बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। शत्रुओं के द्वारा जिसका राज्य छीन लिया गया है, उन महाराज युधिष्ठिर से हस्तिनापुर के संपूर्ण समाचार को निवेदित करते हुए उस वनेचर का हृदय विचलित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले सेवक कभी भी झूठी प्रिय बात बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। वस्तुतः नीति शास्त्र के अनुसार गुप्तचरों में चतुर होना, सक्रिय होना, बहुत सजग होना, कर्मठ होना, सत्यभाषी होना, सत्य का अनुगमन करने वाला होना, ये सभी गुण होने चाहिए जो कि उस वनेचर में भी विद्यमान थे। इसीलिए हस्तिनापुर का सभी समाचार व्यक्त करते हुए उसका हृदय तनिक भी विचलित नहीं हुआ था। सत्यवादिता के आधार पर ही वह प्रिय अप्रिय सभी कुछ अपने स्वामी से निवेदन करना अपना परम कर्तव्य समझता है। वह हितैषी है, इसी कारण वह अपने स्वामी को अंधकार में नहीं रखना चाहता। गुप्तचरों के द्वारा झूठ और प्रिय वचन कहे जाने पर स्वामी को शत्रु की स्थिति का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुप्तचरों का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी से असत्य भाषण न करें, यथा स्थिति को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित करें। इसमें भी वंशस्थ छंद ही है, उसका लक्षण आप यहाँ नीचे घटित कर देंगे। कल हम इसी व्याख्यान को आगे जारी रखेंगे।